सभी आदेशों को निरस्त किया जाकर पूर्व दर्ज खातेदार श्री केशव देव पुत्र गोवर्धन दास का नाम यथावत जाना न्यायोचित है। यदि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य भविष्य से प्रतिकूल पाए जाते हैं तो पारित आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अतः आदेश हुआ है कि मौजा वृंदावन बांगर की तत्काल खतौनी वकली वर्ग 514 है और देश को 99 साल के पट्टे पर आर्टिकल 147 में वो लिखवा के देती गई। अच्छा जी और उसके लिए 10 अरब रुपया और 32 लाख टन बीफ जिसे कहते हैं ना गऊ का मांस, वो आपको रॉयल्टी के रूप में आज भी देना पड़ रहा है। भाई किस बात को समझाऊंगा, बहुत बड़ी बातें हैं और बहुत बड़ी वे हैं, लेकिन आप समझो शुरुआत विचार को अकेला दुकेला ही करता है, फिर कारवा बनते जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है जितनी मिलते रहेंगे उतनी ही बातों का सामंजस्य आगे बढ़ता रहेगा और संभालते रहना। अब आप सभी समझदार हैं, मैंने तो कोशिश की है, उस कोशिश को आप कह देते ना सर ने वो खेती तो अब बात खेती हम करते 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 बहुत दिन हो गए। 45 साल तो 1 साल तो हो गई, इतने दिन तो मुझे 79 की शादी हुई तो तब से मेरा खेत है कर रही जमीन जोहर तालाब और पंचायती जमीन और रास्ता किराने जो कहीं पे कोई रुकी देगा मनमानी होती जो जाके मनमाना सोचा तुम ऐसा करो, तुम अध्यक्ष हैं। PIL सुप्रीम कोर्ट को मेरे कागज एविडेंस हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैंने RTI लगा दी। पहले तो CGI ने जब 90 दिन तक उस पर अंडर प्रोसेस में डाल दी, प्रक्रिया में जारी है। जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव हो रहा उस दिन रिसीव हुई है मेरी एप्लीकेशन PIL की। उसके बाद जब क्रियान्वयन नहीं हुआ तो 90 दिन के बाद मैंने संविधान पीठ को आपने सलाह दी, संविधान पीठ को अगर CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं सुन रहा तो पूरी संविधान पीठ को 9 जजों की जूरी को लगा। 9 जजों की जूरी ने जो एक्शन नहीं लिया है कि जज मेरे आप जैसे मुलाकाती थे मंजर साहब, ये व्यवस्था तो कहीं ना कान पर जूड़ेगी ना कोई सुन रहा। उन्होंने कहा कि मास्टर जी एक काम कर दे, एक RTI सुप्रीम कोर्ट को लगा दे और एक DC को लगा। वो RTI तो 3-4 लेटर मेरे पास आ लिए और मेरी PIL कहाँ भेज रही, एक तो महाराष्ट्र भेज रखी है, मैं लगा रखा सुप्रीम कोर्ट को, एक उत्तराखंड भेज रखी है और उसका जवाब आया है कि भाई आपकी उस पर क्रियान्वयन हो रहा है। तो चलो अब मैंने राष्ट्रपति जी को 3 रिमाइंडर लगा चुका हूँ। आप जैसे किसी साथी से लगवाए, वो अस्वस्थ थे में आप नहीं रहोगे तो काम अधूरा रहेगा। उन्होंने सारे दस्तावेज मेरे उस पर भेज दिए कि आप उस काम को आगे बढ़ाएं। तो मैंने अभिषेक मिश्रा जी उनके वो है सचिव राष्ट्रपति जी के, उनके आदरणीय मिश्रा जी, मैंने आपको 3 रिमाइंडर लगा दिया। मैं लेटर नहीं लगा, मैं आपके यहाँ सत्याग्रह करने आ रहा हूँ, आपने मुझे अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कि जी हम मैडम को लगाते हैं लेटर, लेकिन मैडम रेस्पॉन्स नहीं देते। मैंने कि तो आपकी मैडम रेस्पॉन्स नहीं देगी, लेकिन मैं आपके यहाँ सत्याग्रह करने आ रहा हूँ 5 पंचों को लेकर के। बुजुर्गों की कहावत है 5 पंच के यहाँ परमेश्वर। और मेरा संकल्प है कि हमें वार्ता करने का मतलब इन ज्वलंत समस्याओं के बारे में वार्ता करने का समय दिया, और तो मेरा कोई मंतव्य है नहीं। और आप समय भी नहीं दे रही हैं तो मैं हवन कुंड ले जाऊँगा, थोड़ी संध्या ले जाऊँगा, 2 पैकेट सामग्री के ले जाऊँगा। व्यक्ति हमको जो है हमारे जो शास्त्रों में वर्णित है कि 1-9 के ऊपर ऐसा योग पड़े, सूरदास जी का पद है। आज से जो है 5000 वर्ष पहले का सूरदास जी का पद है। उन्होंने कहा ऐसा जो है योग पड़े, उस पर जो है कुछ ठाकुर का नाम दिया है उन्होंने कि उसका राज करे। लेकिन आज वो समय आ गया है कि इस तरह की जो स्थिति आज हमारे देश के ऊपर बढ़ रही है, उसके लिए हमको उन पूर्व सत्ताधारियों की अपेक्षा आज बहुत कुछ कम से कम आध्यात्मिक प्रजातंत्र के हिसाब से उनको जो है अब इतने बिगड़े हुए घर को सुधारना कोई एक दिन का काम नहीं है। पहले की अपेक्षा आज हम बहुत कुछ अपने को अच्छा मान रहे हैं। ऐसा नहीं मैं किसी की बड़ाई कर रहा हूँ, ये आप भी अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन ये तो इसलिए उस तरह की जो स्थितियाँ हैं
वो अपने को थोड़ा सा, अब फिर रही विरोध वाली बात, विरोध तो किसी का अच्छा भी यह बुरा लगता है, क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी है तो उसके अच्छे काम को मैं कभी भलाई नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा निवेदन समझा दूं उस बात को, तो शायद भूल जाओगे कि हमारा देश का हो क्या रहा है। इसको कोई बचाने वाला, संविधान के लिए जो है इसी वाला हिसाब है। सर ये एक प्रोटोकॉल है। खबर अच्छी इसलिए नहीं है सेकंड क्योंकि आज हमारे साथ एक शख्स है जिनका लगा उनसे जानते हैं और उनका दावा है कि अब हर कोई इंसान जल्द ही रॉबोट बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक सुई का इंतजाम कर दिया गया है। वो सुई क्या चीज है, किसको लगेगी और लगने के बाद इंसान रॉबोट की तरह काम कैसे करने लगेगा, ये सब कुछ आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। लगातार किसी न किसी बीमारी को लेकर आपको सुइयां कभी बाजू पर कभी कहीं पर लगाई जा रही है, लेकिन उस सुई को लगाने के पीछे आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है, आखिर क्यों वो ये दावा कर रहे हैं कि अब हर इंसान रॉबोट बन जाएगा। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि ये जो शख्स इस समय एक कागज और एक पेन लेकर यहाँ पर खड़े हैं, उनका दावा है कि उनके हाथ में एक बिल है, वो बिल है भारत सरकार का, और ये बिल ये बताता है, ये दिखाता है कि अब आपके ऊपर कंट्रोल किया जाने वाला है, नियंत्रण किया जाने वाला है, और इस बिल के आने से संविधान की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ऐसा भी ये बिल बताता है। और ये जो दावा है वो ये शख्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से चंडीगढ़ के अंदर आपके मुंह पर एक सिस्टम लगाने के लिए जो आपका चालान काट दिया जाएगा, उस चालान को कटवाने की जगह पहुंच गए थे साहब जेल से बाहर आए, फिर से कहा कि मैं वो सिस्टम नहीं लगाऊंगा, और आज हमारे पास एक कागज लेकर आए हैं जो कि 2017 का एक ड्राफ्ट है। अब बताया जा रहा है कि अब उसे संसद